ये मेरे को बताइए, अगर आपके यहाँ डिस्पेंसरी में बिल्कुल बगल में यहाँ वैक्सीन आ जाएगी तो लगवाएंगे आप? वैक्सीन आएगी तो लगवा लेंगे। वो अभी आज तक मतलब आ नहीं नहीं हाँ जी। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 2022 में चुनाव होंगे दोबारा विधानसभा वाले फरवरी मार्च में, आप लोगों को क्या लग रहा है फिर कौन सी पार्टी अच्छी है? देखो पार्टी कोई अच्छी नहीं हैगी जी, सारियां आजमा के देख लिया। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ वो कुछ ना कुछ जनता ਨੂੰ करके ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ। सरकारें जो होती हैं लाखों करोड़ों खर्च कर विज्ञापन तो देती है बड़े बड़े, लेकिन आप देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग अभी तक सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका कितना फ़ायदा इनको वैक्सीन का होने वाला है। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और कैमरे के पीछे रूहानी है। इस वक्त हम दोनों पंजाब के कोरोना सफ़र पर निकले हुए हैं। इस पूरे सफ़र और यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं कि पंजाब में कोरोना के समय जो पिछली वेव आई बीते महीने, उस समय यहाँ पर कैसी स्थिति रही और आने वाली जो वेव है जिसकी प्रेडिक्शन की जा रही है वैज्ञानिकों, डॉक्टर, साइंटिस्ट इन सब के द्वारा, उसकी क्या तैयारियाँ हैं। तो जब हम पंजाब में एंटर करते हैं और उससे पहले जो हम रिसर्च करते हैं उसमें पाया जाता है कि जो डेथ रेट था वो पूरे देश में पंजाब में सबसे ज़्यादा था, 2.5 2.6 के आसपास आता है। और फिर जब पर्टिकुलरली पंजाब में एंटर कर जाते हैं, आगे जानते हैं अर्बन और रूरल में जो डिवीज़न होती है उसमें बताया जाता है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर डेथ रेट सबसे ज़्यादा पाया गया। इसकी अलग अलग वजहें बताई जाती हैं। वजहें जैसे कि एक तो ये कि अवेयरनेस बहुत कम है, मतलब लोगों को ये बताया नहीं जा रहा है कि आप टेस्ट करिए, टेस्ट कराना है तो क्यों कराना है। और जो एक बैक ऑफ द माइंड ये एक लोगों के दिमाग में कंसेप्ट बना हुआ है कि हमें तो ये हो ही नहीं सकता है, हमारे को कोरोना, हमारा कोरोना क्या बिगाड़ेगा, वो काफ़ी हावी है। एक रीज़न ये बताया जाता है। दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट के चलते जो प्रशासन के ख़िलाफ़ गुस्सा है लोगों का, उस गुस्से की वजह से भी यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं या जितनी और फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर अफसर पहुँचते हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, जिस वजह से उनको भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो जो एक ये गैप है ये लोगों के बीच में बना हुआ है। तीसरा जो आखिरी शायद इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये है कि यहाँ पर अगर किसी को बुखार हो भी जाता है या किसी को कोरोना के लक्षण आते भी हैं और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप अस्पताल चलिए और अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा लीजिए, अस्पताल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लोग ऐसा नहीं मान रहे। लोगों को लगता है कि यार अस्पताल गए तो वापस नहीं लौटेंगे। ये एक साइकी में उनके बैठा हुआ है। ये मुझे लगता है कि प्रशासन और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कम करने की कोशिशें की भी गई होंगी तो वो उसमें सफल तो नहीं रहे हैं। शायद इसी वजह से रूरल में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है डेथ का। तो पंजाब के संगरूर ज़िले में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। संगरूर की पहचान या रेफरेंस पॉइंट आपको देना हो तो ये बता सकते हैं कि भगवंत मान यहाँ से सांसद हैं। संगरूर के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर सुनाम तहसील पड़ती है, उसी का ये गांव है उगराहां। अगर आप पंजाब फार्मर्स प्रोटेस्ट को अच्छे लंबे समय से समझ रहे हैं, उसकी बारीकियाँ देख रहे हैं, उनके लीडर्स को पहचान रहे हैं तो उगराहां सुनते ही आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि फार्मर लीडर जो जोगिंदर सिंह उगराहां हैं वो इसी पिंड से आते हैं, वो इसी गांव से आते हैं। और 2 महीना पहले मार्च के सेकंड हाफ में उनको भी कोविड हो गया था। वो दिल्ली में धरना दे रहे थे बॉर्डर पर और ऐसी खबरें आई कि उनको कोविड हुआ जिसके चलते उनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और फिर वो भटिंडा में उनको एडमिट कराया गया और वहाँ से वो स्वस्थ होकर वापस लौटे। तो आज हम उगराहां गाँव में ही पहुँचे हैं 2 वजहों से। एक तो कोविड ही एक वजह है कि हम जाने यहाँ पर कि लोगों का कोविड पर क्या टेक है, और दूसरी ये वजह है कि जो पूरा फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसका मैकेनिज़्म क्या है। यहाँ से लोग, मतलब तरह तरह की रिपोर्ट्स आई कि लोग यहाँ से भेजे जाते हैं, शिफ्टों में चलता है। हमें लगा कि जो अभी हम न्यूज़ रूम से बैठकर या स्टूडियो से बैठकर सब बता रहे थे कि कैसे ये पूरा मैकेनिज़्म वर्क करता है, वो हम फील्ड पर पहुँचे, उन्हीं लोगों से पूछे और कोविड और प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द उनसे बात करें। तो इसीलिए इस वक्त मैं उगराहां में खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर लोगों से बात करता हूँ और जानता हूँ कि उनका इस बारे में क्या कहना है और क्या सोचते हैं वो। तो उन्हीं से रूबरू कराते हैं हम। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने।
ਬਾਊ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ BKU ਏਕਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, BKU एकता पिंड के प्रधान है ये यहाँ पर। अच्छा, एक तो ये मैं आपको एडिशन कर दूं कि भारतीय किसान यूनियन जो उगराहा है वो बहुत ही बड़ी यूनियन है। लगभग इसमें 1600 गांव है जो इसके अंडर आते हैं और इतने ही गांव की इतनी बड़ी पकड़ है कि पंजाब और हरियाणा सहित दोनों में इसने खूब अपने पैर जमा रखे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर धरने पर भी बहुत सारे लोग यहाँ से इसीलिए एकजुट होकर जाते हैं और क्योंकि एक इतने बड़े लीडर यहाँ से आते हैं तो लोगों का इकट्ठ होना लाजमी है। मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि क्योंकि कोरोना की बात हर जगह चल रही है, तो इस गांव में कोरोना की क्या स्थिति है, कैसा हाल है? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸਲੀਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं इस बारे। मैं अपने दर्शकों को समझा दूं जो शायद पंजाबी ना समझ सके। इन्होंने 3 मुख्यतः पॉइंट्स रखे हैं। एक तो इनका कहना है कि इनके यहीं पर डिस्पेंसरी है, अगर कोई ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर अप्रोच कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं। हालांकि यहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन हर किसी को नहीं लग पा रही है। एक पॉइंट तो इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि जब हम प्रोटेस्ट के लिए पटियाला जाते हैं तो अगर हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे तो सरकार ने जैसे कहा है कि अपने मुँह ढकने हैं, किसी का छूना नहीं है, किसी का लेकर नहीं खाना है, तो उस चीज़ में हम लोग संयम बरतते हैं। तीसरी चीज़ जो इन्होंने कही है, जो कि ज़्यादातर गांव वालों को लगती है, वो ये है कि यहाँ की जो हवा है, आबो हवा है, वो काफ़ी साफ़ है, वातावरण अच्छा है, इस वजह से यहाँ पर कोरोना जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन बाबूजी एक बात ये कही गई कि बीते महीने जब इतने सारे कोरोना केसेस आ रहे थे, पूरे भारत में ही आ रहे थे हर जगह, तो पंजाब के गाँव में सबसे ज़्यादा मार झेली कोरोना की। तो आपको इर्द गिर्द कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोरोना है तो और उसके लिए क्या वैक्सीन लगवानी बेहद ज़रूरी है, या डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आए, क्या लगता है आपको? ਐਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸਲੀਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਸਰ। इन्होंने उधर का दिल्ली का बताया है कि दिल्ली में कैसे ये लोग जाते हैं और एक ही जो टेंट है उसमें सेम गांव के लोग वहीं रहते हैं और किसी लोगों से इनका मिलना जुलना नहीं होता। मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। मैं दिल्ली के बॉर्डर की भी बात करूँगा। मुझे आप ये बताइए कि कैप्टन कह रहे हैं कि हम गांव में घर घर पर डॉक्टर भेज रहे हैं और उनका टेस्ट करवा रहे हैं, क्या यहाँ पर टेस्ट करने कोई आया? ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਉਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸਲੀਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਲਵਾਏ ਵੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ। बीच में वो कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि जिस गांव में सारे वैक्सीन लगवा लेंगे मैं 10 लाख रुपए दूंगा उस सरपंच को, उस मुखिया को। आप लोगों तक ये बात पहुंची? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਉੱਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, तो आप लोगों को जत्थेबंदी की तरफ से भी कोई संदेश दिया गया है कि आपको लगवानी है या नहीं लगवानी? इस बारे कोरोना के इर्द गिर्द कुछ कहा गया है क्या? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਊ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ। तो अच्छा, वो यही बात कह रहे हैं कि जब तक उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती या उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती तब तक वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो होगी तब वो अस्पताल जाएंगे। हालांकि बाबूजी वैक्सीन तो हालांकि आप लोगों की अपनी राय है, लेकिन जैसा सरकार कह रही है वैक्सीन तो सबको लगवा लेनी चाहिए, ताकि वो जो हमारे को बीमारी अगर हो सकती है तो वो हमें ना हो, वो थोड़ा बचाव हो जाएगा। जैसे हम छोटे होते थे तो हमें पोलियो पिला देते थे, पहले ही पोलियो की बूंद आया करती ना, 2 बूंद, वो बूंद पिला देते थे
ताकि पोलियो ना हो आगे किसी बच्चे को जाकर। ऐसे ही ये वैक्सीन है कि अगर हम एक बार लगवा लेंगे तो हमारे चांसेस कम है, मौका कम है कि हमको कोरोना हो सकता है, वो इसलिए सरकार वैक्सीन लगा रही है। लेकिन वही बात है जो मैं यहाँ पर खड़ा होकर इनको समझा रहा हूँ, ये सरकार का काम है। सरकार को इन तक ये बात पहुँचानी चाहिए किसी तरीके से, नरम तरीके से बैठकर, कि वैक्सीन लगानी क्यों ज़रूरी है। वो जो मैसेज और कम्युनिकेशन है उसका अभाव दिख रहा है। सरकारें जो होती हैं लाखों करोड़ों खर्च कर विज्ञापन तो देती है बड़े बड़े, और कोई मिशन फतेह चल रहा होता है, कोई फतेह किट चल रही होती है, और अलग अलग भविष्यवाणी होती है, 10 लाख दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग अभी तक सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका कितना फ़ायदा इनको वैक्सीन का होने वाला है। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा, आप लोग भी इधर आ जाएंगे तो सबसे बात होती रहेगी। आपसे भी करेंगे बाबूजी, आप भी बैठिए, सबसे बात करेंगे। मैं ही चला जाता या तो ऊपर। आप में से हाँ, उनसे भी बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं हम। आप अभी तक आप धरने पे गए हैं बाबूजी? धरने ते जाते रहने कौन से वाले धरने पे, जो पटियाला हो रहा है या जो दिल्ली भी हो रहा है वहाँ पर? सारे जाते रहने। अच्छा, सारी जगह जाते हो। तो ये अगर हमारे को लोगों को बताना हो कि आप कैसे जाते हो, मतलब कौन आपको बोलता है, कब आप जाते हो, वो थोड़ा सा अगर बता सके। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੜੀ ਕਾਈ ਆ, अच्छा ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਕਾਈ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ अच्छा, वो ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ। अच्छा, वो ड्यूटी कब लगती है, जब वहाँ लोग कम हो जाते हैं या वहाँ के लोगों को वापस ਸਾਡੇ आना होता है? ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, तो ये रोटेशन पर चल रहा हाँ, है। रोटेशन। वो यहाँ से चले जाते हैं, वो वहाँ से आ जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो जब इस पिंड के लोग वापस आएंगे तभी यहाँ के लोग जाते हैं या ਇਹ किसी और? ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ अच्छा ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, लेकिन वो हो गए उगराहा पिंड के? ਹਾਂ, ਗਰਾਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ। अच्छा, हाँ। तो मतलब जो वो विलेजेस है, जो गांव है, वो ये मिक्स मैच नहीं कर रहे हैं कि उगराहा वाले आज कहीं बैठे हैं और कल को कहीं और बैठे ना हैं। ना ना ना, इनकी जगह फिक्स है बिल्कुल हाँ कि जी। ये उगराहा के पिंड वालों के लिए जगह है और ये वहाँ जाएंगे। अच्छा, इस बीच और बताइए कि आप लोगों का जाने के लिए आप कैसे जाते हैं आप लोग वहाँ तक? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, अच्छा ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, अच्छा, ਉਹ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। बस ट्रैक्टर गाड़ी कोई हाँ, ऐसी गाड़ी तो गुड़ी, हाँ, बस। उसमें भी चल जाते हैं। हाँ। अच्छा, फिर आप जब आप वहाँ पहुँच गए तो जैसे दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा कहा जा रहा था कि दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को डर लगा उसका? नहीं, कोई डर नहीं लगेगा। कोई डर नहीं। अच्छा, तो फिर जैसे रोज आप लोग अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं कुछ टीवी ऐसा? टूवी देखते हैं, है ना, तो वो उस हाँ। पे रोज बताते हैं कि इतने हाँ। लोगों की मौत हो रही है, ये वो, तो उसका कोई असर नहीं हुआ, मतलब ਨਹੀਂ ਫਿਰ उसका डर ਅਸਰ नहीं ਜਾਂ था? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हम्म, ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੀਏ ਆਪਾਂ, हाँ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ हाँ। ਬੁਖਾਰ ਲੱਗੇ ਚੜ੍ਹਨ, हाँ। ਫਿਰ ਹੀ ਡਰੀਏ ਆਪਾਂ। तो वो इस साल नहीं है या पिछले साल भी नहीं था? वो ਪਿਛਲੇ डर? ਸਾਲ ਵੀ नहीं होएगा। पिछले साल भी नहीं। तो जैसे सरकार लॉकडाउन वगैरह लगा देती है, हाँ, कि तालाबंदी कर देती है कि हाँ, आना जाना नहीं है हाँ, बिल्कुल भी, तो वो उससे आप लोगों को फर्क पड़ता है कि गांव में बाहर वाले को नहीं आने देना या कुछ नहीं, ऐसा? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬਸ ਐ ਆਪੋ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਗੁਮਾਂ ਚ ਘਰਾਂ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ ਚ। अच्छा ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। अच्छा, ये भी ठीक है। ਹਾਂ, अच्छा, फिर कितने लोगों का जत्था लगभग जाता है जब वो दिल्ली रवानगी करते ਕਿਤਨੇ हैं? ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, अच्छा ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਗਾ। अच्छा, तो उस ये हिसाब ये कह रहे हैं जो प्रधान है उनको बता दिया जाता है कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर यहाँ पर जो पिंड गांव है यहाँ से उतने लोग भर के चले जाते हैं। तो जैसे अभी हम इधर बैठे हैं और यहीं से 40-50 किलोमीटर दूर टोहाना पर पूरा प्रदर्शन चल रहा है, किसानों ने घेराव किया हुआ है। कल चढ़ूनी साहब भी वहाँ थे, टिकैत साहब भी वहाँ थे, बाकी किसान भी थे। तो अगर वहाँ पर किसी को जाना है वो तभी जाएंगे जब आपको वहाँ से फ़ोन आएगा, या वैसे भी कोई जा सकता है? ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, वैसे नहीं जाता। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਊਗੀ, ਮਦਦ ਦੇਊਗੀ, अच्छा ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਤਾਂ ਤੋਂ वहीं- ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰੂਗੀ। अच्छा, आप लोग बात करेंगे, आप लोग यूथ है, आपसे बात करना चाहेंगे हम। आओ जी, आगे आ जाओ, आपसे ही बात करें। नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं करेंगे, बात करेंगे आपसे खाली। क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह। करमजीत सिंह, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी दुकान पे लगा हुआ। अच्छा, खेती बाड़ी भी और दुकान पे भी लगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरे को ये जानना, जैसे मैं बुजुर्गों से तो बात कर रहा था, इनको तो इतनी जानकारी ही नहीं दे पाए कि वैक्सीन लगवानी है, से बहुत ज़रूरी है। आपने लगवाई क्या? नहीं, आपने क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 26। 26 साल की हो गई है। तो जैसे सरकार ने कहा कि 18 साल से जो भी ऊपर है उसको वैक्सीन लग सकती है, तो आपने क्यों नहीं लगवाई? लग नहीं सकी या लगवाई नहीं? नहीं, हमने लगवाई नहीं ना, तो हम लगवाएंगे। तो जो मतलब सरकार को हो है ना, जो गांव में दिख रहा है ना, अभी मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना कोरोना की राजनीति के साथ, मतलब टीके की जो मतलब
रिएक्शन कर जाता है ना, इसलिए हम मतलब नहीं लगवाएंगे। अच्छा, जो वैक्सीन लगवाने से जो रिएक्शन हो जा रहा हाँ है जी, हाँ जी। उसे से नहीं लेंगे, ऐसा आपका कहना है? हाँ हाँ, सैनिटाइजर कर लेते हैं। अच्छा, सैनिटाइजर कर लेते हैं लेकिन वैक्सीन लेते हैं। हाँ जी, आपको ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੈ हाँ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ अच्छा ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ हाँ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ये बाबू जी आपको कैसे पता लगा कि राजेंद्र अस्पताल में मार देते ਜੋ हैं? ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ इतने ਦੇਖ लोग वहाँ पे मर रहे हैं। ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਈਓ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ तो ਲੈਂਦੇ इस वजह से अस्पताल जाते ही नहीं है। ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ तो ਦਿੰਦੇ फिर ਨੇ इलाज कैसे करवाते हैं आप? ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜੀ प्राइवेट है। ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ मतलब अस्पताल में एडमिट नहीं कराना है, बाहर ਕਰਾਉਂਦੇ करवा ਨਹੀਂ लेंगे। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ हम्म। ਰਾਜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰੇ ਆਏ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ देखिए, ये भी एक परसेप्शन का खेल है। हालांकि कल हमने पटियाला में जब हम गए और राजेंद्रा हॉस्पिटल में वहाँ एमएस से बात करी, उन्होंने सब बताया कि सब बड़ा अच्छा है यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर तो 600 बेड है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं मोड़ा गया। लेकिन बहुत सी चीज़ें उसके बाद भी सामने के निकल कर आ रही हैं। जैसे देखिए, ये कह रहे हैं कि राजेंद्रा हॉस्पिटल में कोई चला गया तो वो वापस नहीं लौटता। ये परसेप्शन बन गई है लोगों की। ट्रिब्यून में भी एक ऐसी रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया कि हर 3 में से 1 मरीज की मृत्यु हो रही है राजेंद्रा हॉस्पिटल में, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और सब व्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़ा अस्पताल है वो यहाँ पर पंजाब का। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। इन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। इनको तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि हम वहाँ जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, और इनका तो कहना है कि जवान जवान लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। और फिर ऐसी बातें भी निकल कर आती है कि जो बेड उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं वो उससे पहले बच्चों के लिए एक डिलीवरी के लिए एक वार्ड बनाया गया था जिसमें ऑक्सीजन छोटे लेवल पे लगाई दी गई थी। जैसे ऑक्सीजन का लेवल होता है अपना 11 तक, 10, 11, 12 तक लेवल होता है, तो उसमें उनका कहना था कि बच्चों को इतनी ऑक्सीजन नहीं थी, छोटे की होती, तो वो वार्ड जो थे वो कम ऑक्सीजन वाले वार्ड थे जिनको बाद में कोरोना में तब्दील कर दिया गया। और वहाँ पर एडिक्वेट ऑक्सीजन, जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की उतनी नहीं मिल पाई, इस वजह से भी मौतें हो रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है फील्ड पर। तो एक ये मुख्य वजह तो है ये, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा था, एक बार बात करता था कि मैं जान सकूं कि क्या नज़रिया है। हाँ, उनसे भी करूँगा मैं बात। तो अच्छा, आपका कहना है कि वैक्सीन लगवाने से साइड इफेक्ट होता है और वो रिएक्शन कर जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी पता चला है कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है? नहीं, हमारे तो 18 तो जो 18 के मतलब कि प्लस के ऊपर है ना उम्र जिनकी, वो मतलब हमारी वैक्सीन जो अभी आई नहीं है आई नहीं। गांव में। हाँ जी, आई नहीं। ये आ जाएगी तो हम जो मतलब जो सारे 18 से ऊपर हैं ना सारे, जो वो लगवा लेंगे तो फिर देख लेंगे भी लगवा लेंगे, नहीं तो फिर आपने कितनी पढ़ाई की हुई है? मैंने मतलब कि +2 करी है। +2 करी है हाँ आपने। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, कैप्टन सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पर कोरोना को लेकर? कोरोना को आपको पता ही है जी, जो +2 कर रहे हैं उनकी भी मतलब कि सब मतलब कि पढ़ाई ख़त्म हो रही है बच्चों की हैं, तो सब अपना रोजगार बुक कर रहे हैं ना, सब काम ठप हो रहा है। तो पढ़ाई अफेक्ट हो रही है और रोजगार सारा ठप हो रहा है, ये आपका कहना है। तो आपको आप ये मेरे को बताइए, अगर आपके यहाँ डिस्पेंसरी में बिल्कुल बगल में यहाँ वैक्सीन आ जाएगी तो लगवाएंगे आप? हाँ जी, लगवा लेंगे। फिर लगवा लेंगे। लगवा लेंगे। फिर लगवा लेंगे। ठीक है। और जो आपके- 18 के ऊपर है ना प्लस, हाँ, वो वैक्सीन आएगी तो लगवा लेंगे। हम्म, वो अभी आज तक मतलब आ नहीं। आ नहीं रही। हाँ जी, आ नहीं। और आप अपने घर में जितने बुजुर्ग हैं उनको कह रहे हैं लगवाने को, या उनका क्या सोचना है? उनको तो हमारी तो बात नहीं हुई ना उनके, वो अपना मैटर होता ना, वो अभी लगवा लेंगे हम, जब नहीं तो आपके लगवाएंगे। घर में जैसे मम्मी पापा या दादा दादियाँ उन्होंने लगवाई है, क्या कहते हैं वो इस बारे में? वो उन्होंने तो लगवाई नहीं, वो कहते भी हम तो लगवाएंगे भी नहीं, लगवाने नहीं है डर है लोगों को कि उससे कोई रिएक्शन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैं आपको एक चीज बता, सैनिटाइजर कर लेते हैं बस, वो एक दूसरे मतलब मास्क मुस्क पहन लेते हैं। हाँ, तो वैसे ही मैं आपको यारी दोस्ती के लिहाज से एक बात बता दूं, मतलब मैं ये मत समझे कि मैं दूर से इलाके किसी उससे आया हूँ, पर जैसे मैं हूँ, मैंने वैक्सीन लगवा ली है, मैं 18 से ज़्यादा का हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने से किसी तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है शरीर पे, क्योंकि जब भी किसी तरह की कोई दवाई बनाई जाती है, इंजेक्शन बन रहा है, वो सरकार बहुत सारे उसके एक्सपेरिमेंट करती है, पहले अलग अलग लोगों पे ट्राई करके देखती है और फिर हमारे लगाती है ठीक है। कि ये लोगों पर सही चलेगा या नहीं चलेगा, फिर हमारे लग रहा है। और अब लगाया गया है तो उससे वो देखिए कि मतलब पूरे विश्व भर में बताया जा रहा है कि आप कोविशील्ड लगवा लेंगे तो अच्छा है।
ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि आप जवान पीढ़ी के, देखिए बुजुर्ग तो शायद ना समझ पाए ये चीज़, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और थोड़ा सा आजकल तो सब फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन में थोड़ा गूगल करके देख लो कि इससे कोई दिक्कत हो रही है। जैसे लगाने के बाद शायद किसी को थोड़ी देर बुखार तो आता हाँ जी, है, आता नींद है, भी आती है आता है। है ना, और थोड़ा इधर बाजू में दर्द रहता है, इतना रहता है। पर वो तो हम बचपन में वो टीका लगाया करते थे जिसको हम ISI मार कहते थे, तब भी होता था, है ना। ठीक है। वो ऐसी बात है, तो थोड़ा आप थोड़ा उसके लिए जागरूक करेंगे तो अच्छा रहेगा उसके लिए, है ना। चलिए वो उधर बुला रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करें क्या कह रहे हैं। हाँ जी बाबू जी, बताओ जी। ये प्रधान जी हैं? अच्छा प्रधान जी, सत श्री अकाल। हम तो यही जानना चाह रहे थे यहाँ पर कि कोरोना की क्या स्थिति है, कोरोना के केस आए हैं क्या कुछ गांव में? हमारे गांव में कोई कोरोना का केस नहीं है, नहीं किसी। उगराहा गांव ठीक रहा मतलब उसमें? ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ। अच्छा, तो जैसे कुछ एक लोग ये बता रहे थे कि पिछले महीने कुछ एक लोगों की मौत तो हुई थी, लेकिन ये नहीं पता कि किस वजह से, या पता है आपको कि किस वजह से मौत हुई? ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। अच्छा, वो किस वजह से हुई फिर? ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, हाँ जी। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 3 ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, तो जब गांव में रहते तब मास्क नहीं लगाते, पर बाहर जाते तो लगा लेते? ਦੇਖੋ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਪਦੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੇ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਊ, ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਹੋਊ, ਆਪੇ ਮੰਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੱਕੋ ਪਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਆਲਾ ਚਿੱਤਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਉਣਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਫਾयदेमंद होगा? देखिए इन्होंने ये बात कही है, मैं आपको हिंदी में बता दूं कि मैंने इनसे पूछा कि ये कोरोना बीमारी तो चल रही है, इतनी ज़्यादा हर जगह मौत हो रही है, बड़ी बीमारी तो है ही, महामारी तो है ये। इनका कहना है कि अगर सरकार को सही में लगता है कि ये महामारी है, तो फिर हम पिछले 6 महीने से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने क्यों हमारी बातें नहीं मान ली और घर वापस नहीं भेज दिया? अगर ये इतना ही स्प्रेड कर रहा तो सरकार को हमारी बातें मान लेनी चाहिए थी, ऐसा इनको लगता है। और इनका कहना है कि अगर इतना ही हमारे फ़ायदे की चीज़ है तो एटलीस्ट हमें रियलाइज़ तो हो। आप जून की गर्मी में हमें कह देंगे कोट पैंट पहन के खड़े हो जाए तेरे फ़ायदे के लिए, मैं इसको कैसे मान लूँ? ऐसा इनका कहना है। अच्छा, तो बाबूजी जब दिल्ली चले जाते हैं तो वहाँ मास्क वगैरह पहनते हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं होती? ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਉੱਥੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਕੜਾਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਜਾਊਗਾ ਲਾਪਾ। तो कह रहे हैं यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, तकलीफ होगी तो जाएगा। और वैसे सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये तो एक इशू आ रहा है कि अटेंड करने वाला नहीं होता है। हालांकि ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। अच्छा ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਏ हैं? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ हाँ, कितने हो रहे हैं प्रदर्शन? ਸੁਨਾਮ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਸੁਨਾਮ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰੇ। अच्छा बाबूजी, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान तो है ही नहीं है, वो सब लोग तो वो हैं जिनको आगे जाकर राजनीति करनी है
या मोदी का विरोध करना है बस इसलिए बैठे हैं, ये लोग किसान नहीं है। तो ऐसे में आप लोग क्या देखते हैं, आप लोगों में कैसे इतनी शक्ति आती है कि फिर वहाँ जाकर बैठ जाते हैं? ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਨੂੰ। देखिए वैसे मैं यहाँ पर अगर एक बार रूहानी कैमरा भी घुमाए तो 10-15 लोग कम से कम यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग यहाँ बैठे हैं। ये सब वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि जब प्रदर्शन होता है दिल्ली में और इनकी ज़रूरत होती है तो ये लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। सब किसान ही दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग किसानी ही करते हैं यहाँ पर, अभी बैठे हैं यहाँ चौपाल बनाकर। लेकिन फिर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कोई कह देता है कि ये तो लोग बिल्कुल खाली हैं इसलिए आकर बैठ गए हैं, फसल कटनी होगी तो वापस चले जाएंगे। लेकिन फसल कटने का भी जो दौर आया अप्रैल में, जब गेहूँ उगनी थी और यहाँ गेहूँ कटनी थी और यहाँ पर फिर पैडी होनी थी, तो देखिए उसमें रोटेशन के हिसाब से वो काम चलता रहा। मेरा आखिरी सवाल बाबूजी आपसे पूछता हूँ मैं, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जो पीछे से आ रहे हैं किसान, इन सबको लालच दे के बुलाया जा रहा है। कोई पैसे का बोल देता है, कोई शराब का बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, बोलने वाले लोग। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ, हाँ जी। ਬਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो उस पर आपका क्या कहना है, आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਈ ਆ ਮਾਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੁੱਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। क्योंकि तो अब जैसे 2022 में चुनाव होंगे दोबारा विधानसभा वाले फरवरी मार्च में, तो आप लोगों को क्या लग रहा है फिर कौन सी पार्टी अच्छी है? देखो पार्टी कोई अच्छी नहीं हैगी जी, सारियां आजमा के देख लिया। पर किसान इस बार क्या सोच गल ये है भी हुण खेती करदे आ, नाले सानू ये पता है भी खेती ते पूरा अन्नेवाह खर्चा हो रहा है। 100 रुपये पेट्रोल होण जा रहा है, ठीक है, डीजल हो रहा है, पर हुण खर्चा करे बिना सरदा नहीं। और वोट नहीं पाउण जावांगे ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार? ਸੋਚੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੱਸੇਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲੈਣ ਮੋਦੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਭਟਕੂਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, पूरा योगदान रहेगा। कभी भी किसी को
ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਹੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਰਾਹੀ ਵੇਲੇ? ਕੈਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਐਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੌਲੀ ਆ, ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੋਇਆ। हाँ जी हाँ। तो जैसे अब ये गांव तो इतनी दूर भी पड़ता है, संगरूर से भी दूर पड़ता है, संगरूर शहर हाँ जो जी, है, हाँ जी। पटियाला से भी, अगर यहाँ पर किसी को जरूरत पड़ जाए, आप कौन से बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं फिर? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸਨਾਮ ਜੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। पटियाला लुधियाना। हाँ जी। बठिंडा भी जाते हो? ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਅਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, जनता जिमें भड़कती फिरती है, फिरी जा रही है। चलिए, हमने गांव की बातें और गांव के लोगों की बातें तो बहुत सारी सम अप कर दी हैं, लेकिन बाबूजी मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और थोड़ी सी हमारे को उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा मुहैया है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए, कोरोना बीमारी तो है ही, हम उससे मुकर नहीं सकते कि वो नहीं है, ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है किसी के शरीर में ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, उसका शरीर ज़्यादा सेध सकता हो, तो शायद उसको उतनी ज़्यादा ना लगे, लेकिन ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि किसको ज़्यादा लगेगी किसको नहीं लगेगी। अच्छे बड़े बड़े जवान लोग बेचारे चले गए इस साल, ये मई में जो आई खासकर। पिछले साल तो हम ज़्यादातर यही सुन रहे थे कि बीमार हो रहे हैं लोग। तो आप लोग जो धरना दे रहे हैं वो आपका संवैधानिक हक है, आप लोग धरना दीजिए, और सरकार को भी इसको देखना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जब भी धरने पर जाएं, कहीं भी बाहर जाएं, मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, है ना, जैसे आप बता रहे सैनिटाइज़र लगाते हैं, उस सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और आखिरी चीज़ वैक्सीन, जैसे वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बड़ी ऐसी चीज़ है कि वैक्सीन लगवाने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या हमें पता नहीं किस चीज़ की दवाई लगा देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अच्छे बड़े लोग भी, हम जैसे लोग भी, सब लोग लगवा रहे हैं। तो आप लोग भी जितनी जल्दी लगवा लेंगे, बीमारी होने के चांसेस कम है। आप इसको ऐसा मानकर चलिए जैसे पोलियो की बूंदें हमें पिलाने लग गए थे, है ना, फिर बाद में पोलियो, अब देखिए पोलियो मुक्त की बात होने लगी कि देश पोलियो मुक्त हो गया। तो ये वैसा ही है, आप लोग भी थोड़ा, क्योंकि आप लोग अच्छे खासे जागरूक लोग हैं, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। देखिए, मोटा मोटी बात करते हुए यही समझ आता है कि ये लोग उतने रिजिड तो नहीं है कि अगर आप इनके साथ बैठकर बात करना चाहे तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जैसे मैं खड़ा होकर इनके सामने बात कर सकता हूँ, शायद कोई सरकारी अधिकारी आता और इनके साथ बात करना चाहता, इनको कॉन्फिडेंस में लेता, यहाँ के सीनियर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता, तो शायद घर घर तक वो बात ईजीली पहुँचे। तो जो सुर्खियाँ बटोरती हैं मुख्यमंत्री की बातें कि हम डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, रैपिड टेस्ट होंगे और फिर वैक्सीन भी लगेंगी, वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए, 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा, ये मिलेगा, एटलीस्ट वो इस पिंड में, इस विलेज में तो नहीं मिलती है। तो उसका ध्यान रखना होगा सरकारों को। अगले साल यहाँ पर चुनाव है, उसके लिए हेडलाइंस तो बटोरनी है, लेकिन काम भी अच्छा करते रहें तो बढ़िया है। जैसे हम कल रिपोर्टिंग कर रहे थे, फतेह किट हमने देखी खोल के, वो अच्छी तरह लोगों तक पहुँचाई जा रही है, हमने उसकी तारीफ़ भी करी। लेकिन ये भी देखना होगा, एक अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मैसेज देना है गाँव में, जिससे डेथ रेट कम हो सके, यहाँ पे जितने लोग अफेक्टेड है वो कम हो सके, क्योंकि थर्ड वेव आने को है, ऐसी इंट्यूशन है, ऐसी प्रिडिक्शन की जा रही है। तो उस लिहाज से ये सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। आपने दिल एंड टॉप पे हमें देखा, ऐसे ही हम वीडियोस आपके सामने और भी लाते रहेंगे। शुक्रिया।